Hello, welcome students, welcome back. Today we are going to discuss about magnetic and color properties of transition elements. Okay, चलो start करेंगे. Now magnetic properties of transition elements. The compounds of transition metals exhibit magnetic properties due to unpaired electrons present in their atoms or ions. ठीक है, क्या बोल रहे हैं लोग यहाँ पे? हमें ये बता रहे हैं कि जितने भी ट्रांजिशन मेटल्स हैं, ठीक है, वो जो कंपाउंड फॉर्म करते हैं उनमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज होती है. अब उसमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज क्यों होती है? क्योंकि उनमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं. ठीक है, समझ में आया? अब ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कहाँ पे प्रेजेंट होंगे? उनके एटम्स में, या आयन फॉर्म में होगा तो आयन्स में. ओके, अंडरस्टूड. अभी कितने टाइप के मैग्नेटिक हमें देखने को मिलता है? ओके, तो देखते चलो. When a magnetic field is applied, substances which are attracted towards the applied magnetic field are called paramagnetic, while the ones which are repelled are called diamagnetic. ठीक है, अभी अभी आप देखते हो कि दो मैग्नेट आप लेते हो, अट्रैक्ट होगा, ठीक है, और अगर आप सेम पोल रखोगे तो वो क्या, रिपेल भी हो जाएगा. ठीक है, तो वैसे ही अगर आपका कोई मैग्नेटिक फील्ड वहाँ पे तैयार करते हो आप यूजिंग ट्रांजिशन मेटल्स. ओके, तो अगर वो मैग्नेटिक फील्ड से वो जो आपका ट्रांजिशन मेटल है, ठीक है, अगर वो अट्रैक्ट कर रहा है तो वहाँ पे कौन सा पैरामैग्नेटिक फील्ड आपको ऑब्जर्व करने मिलेगा. ओके, और अगर वो रिपेल कर रहा है यानी कि दूर जा रहा है तो उसे हम क्या बोलेंगे? डायमैग्नेटिक. अंडरस्टूड, समझ में आप लोगों को? अभी तीसरा और एक होता है फेरोमैग्नेटिक. वो क्या होता है? सम सब्सटेंस आर अट्रैक्टेड वेरी स्ट्रांगली एंड दीज आर कॉल्ड फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस. ठीक है, अभी कुछ सब्सटेंस ऐसे भी होते हैं वो बहुत ज्यादा स्ट्रांगली अट्रैक्ट, मतलब नजदीक लेके भी नहीं जाओगे तुरंत अट्रैक्ट कर लेगा. ठीक है, तो ऐसी सब्सटेंस को क्या बोलेंगे? फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस. ओके, और नीचे दिया है अमोंग ट्रांजिशन मेटल्स आयन, कोबाल्ट, निकल आर फेरोमैग्नेटिक. ठीक है, तो हमारे फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस का एग्जांपल क्या है? आयन, कोबाल्ट एंड निकल. ओके, तो ये आपको याद रखना है. ठीक है, तो ये आपका स्टार्टिंग के 1 मार्क 2 मार्क्स के लिए अगर पूछते हैं तो आप इतना लिखोगे तो भी सफिशिएंट है. ओके, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज में. नाउ अगर आपको 3 मार्क के लिए पूछते या 2 मार्क्स के लिए पूछते तो सिर्फ इंडिविजुअली मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज, तो आपको ये भी लिखना है जो भी हम डिस्कस करेंगे. ओके, द डी ब्लॉक एलिमेंट्स इन द पीरियोडिक टेबल विच शो द मैग्नेटिक प्रॉपर्टी एज देयर n-1 d ऑर्बिटल ओन्स द अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन. n-1 d ऑर्बिटल का मतलब क्या है? आपका जो d ऑर्बिटल है उसमें से आपका जितने भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है उसमें से 1 माइनस करना है आपको. ओके, अंडरस्टूड. So the higher the number of unpaired electrons in n-1 element electronic configuration, they will tend to achieve the maximum magnetic behavior. समझ में आप लोगों को? जितना ज़्यादा आपका -1 इलेक्ट्रॉन होते जाएगा d ऑर्बिटल से, ठीक है, तो उतना ही उसमें मैग्नेटिक बिहेवियर ज़्यादा होने लग जाएगी. ठीक है, मतलब मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा स्ट्रांग वो बना पाएगा. अंडरस्टूड. So now it is generally observed that the transition element ion will exhibit paramagnetic behavior. Now it can be easily attracted by the magnetic field. समझ में आप लोगों को? अब जो ट्रांजिशन एलिमेंट आप देखोगे, ऑब्जर्व करोगे, वो पैरामैग्नेटिक बिहेवियर करेगा क्योंकि वो अट्रैक्ट करेगा. ओके, तो इसी को हम लोग क्या बोलेंगे? इसका मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, किसका? ट्रांजिशन एलिमेंट्स का. समझ में आ गया आपको? तो अभी हमने जो भी पॉइंट्स पढ़े हैं, क्लासिफिकेशन देखा है, पैरामैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक, ये सब आपको याद रखना है एंड 2 मार्क्स के लिए आया है तो पूरा लिखना है. ओके, अंडरस्टूड. नाउ each unpaired electron give rise to a small magnetic field, that is magnetic moment, due to its spin angular momentum and orbital angular momentum. ठीक है, तो अभी यहाँ पे हमें क्या मालूम पड़ रहा है कि जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं डी ऑर्बिटल में, ओके, तो क्या करते हैं? मैग्नेटिक फील्ड राइज करते हैं. यस, तो उसे हम मैग्नेटिक मोमेंटम भी बोलेंगे.
राइट। अब मैग्नेटिक मोमेंटम क्यों बोलेंगे? क्योंकि जो अनपेड इलेक्ट्रॉन में से जो इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, उनमें कुछ तो मोमेंटम दिखेगा हमें, राइट। तो वो मोमेंटम की वजह से जब आपके इलेक्ट्रॉन स्पिन होके जो मोमेंटम शो करेंगे, तो उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड आपका तैयार होने वाला है। अंडरस्टूड? तो उस मैग्नेटिक फील्ड को हम लोग क्या बोलेंगे? स्पिन एंगुलर मोमेंटम एंड ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम। समझ में आप लोगों को? अभी ये जो हम पढ़ रहे हैं, अभी डिस्कस कर रहे हैं, इसके लिए अलग से क्वेश्चन आएगा आपका। ओके, ये एंगुलर मोमेंट, ये मैग्नेटिक फील्ड का प्रॉपर्टी का क्वेश्चन नहीं आएगा, इसका इसका अलग से क्वेश्चन आएगा। ओके, वो मैं अभी आपको आगे डिस्कस करूंगा, राइट। Now, in case of first row transition elements, the contribution from the orbital angular momentum is quenched and hence can be neglected. ठीक है, तो अभी जो फर्स्ट रो ट्रांजिशन एलिमेंट्स है, ठीक है, उसको हम निग्लेक्ट कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि उसका जो कंट्रीब्यूशन है बहुत कम रहता है। ओके, नाउ द स्पिन ओनली फॉर्मूला फॉर मैग्नेटिक मोमेंटम इज म्यू इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ एन प्लस टू बी एम। ठीक है, समझ में आप लोगों को? अगर आपको फाइंड आउट करना है मैग्नेटिक मोमेंट, ठीक है, तो आप क्या स्पिन ओनली फॉर्मूला यूज कर सकते हो कि कितना स्पिन हुआ है। ओके, तो उसको हम लोग किससे डिनोट करेंगे? म्यू से, ठीक है, मैग्नेटिक मोमेंट को। हाँ, और एन क्या है आपका? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। और बी एम क्या है आपका? ये देखो नीचे एक्सप्लेन किया है हमने। हाँ, now where n is the number of unpaired electrons and mu is the magnetic moment expressed in Bohr magneton। ठीक है, तो ये बोर मैग्नेटॉन क्या है आपका? यूनिट है उसका। अंडरस्टूड? नाउ अ सिंगल अनपेड इलेक्ट्रॉन हैज magnetic moment that is mu equals to 1.73 bm। ठीक है, अगर आप सिंगल अनपेड इलेक्ट्रॉन का मैग्नेटिक मोमेंट कंसीडर करोगे तो कितना मिलेगा आपको? mu equals to 1.73 bm। Okay, now from the magnetic moment mu, measurements of the metal complexes of the first row transition elements, the number of unpaired electrons can be calculated with the use of spin only formula। समझ में आप लोगों को? अगर हमारे पास कोई भी मेटल कॉम्प्लेक्सेस है ट्रांजिशन एलिमेंट्स के, स्पेशली फर्स्ट रो के, ओके, तो हम क्या कर सकते हैं? कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन थे सिर्फ उतना मालूम पड़ गया। सो विद द हेल्प ऑफ द अनपेड नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स वी कैन फाइंड आउट द मैग्नेटिक मोमेंट, ओके, बाय स्पिन ओनली फॉर्मूला। अंडरस्टूड? तो स्पिन ओनली फॉर्मूला आपको लर्न करना है। Now, as a magnetic moment is directly related to the number of unpaired electrons, value of mu will vary directly with the number of unpaired electrons। ठीक है, तो अभी यहाँ पे इन्होंने कंक्लूजन क्या दिया है कि क्योंकि हमारा अनपेड नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर डिपेंड रहेगा हमारा म्यू, यानी कि मैग्नेटिक मोमेंट, तो इसीलिए जैसे जैसे आपका अनपेड इलेक्ट्रॉन्स बढ़ेगा तो आपका मैग्नेटिक मोमेंट भी बढ़ेगा, वो कम होएगा तो ये भी कम होएगा। ओके, सो इट इज डायरेक्टली डिपेंड ऑन द अनपेड इलेक्ट्रॉन। समझ में आया आप लोगों को? अभी इसके बेस पे आपको क्वेश्चन बताऊंगा मैं। ओके, तो इसके बेस पे क्वेश्चन क्या आने वाला है आप लोगों को कि हम लोग, ओके, हाउ वी कैन फाइंड आउट द मैग्नेटिक मोमेंट, ओके, ऑफ फॉर द ट्रांजिशन एलिमेंट्स, या तो फॉर द फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज, ऐसे दोनों में से कोई भी एक दे सकते हैं आप लोगों को। ठीक है, तो ये आपका यहाँ से लेके यहाँ तक आपका अंड एक्सप्लेनेशन पार्ट हो गया। अब यहाँ पे कंक्लूजन पार्ट वो हो गया फर्स्ट सीरीज का, अब ये सेकेंड एंड थर्ड का। अब यहाँ पे हम कंक्लूड भी कर देंगे। ओके, now in the second and the third transition series, orbital angular moment is significant। ठीक है, समझ में आपको? सेकेंड और थर्ड ट्रांजिशन सीरीज के लिए ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम क्या है? सिग्निफिकेंट है, तो इसलिए हमको सिंपल फॉर्मूला की इतनी जरूरत नहीं पड़ेगी। ओके, नाउ देयरफॉर द सिंपल स्पिन ओनली फॉर्मूला इज नॉट यूजफुल एंड मोर कॉम्प्लिकेटेड इक्वेशन हैव टू बी एम्प्लॉयड टू डिटरमाइन मैग्नेटिक मोमेंट्स। ठीक है, समझ में आप लोगों को? नाउ द मैग्नेटिक मोमेंट्स फर्दर आर फाउंड टू बी टेम्परेचर डिपेंड। ठीक है, तो जैसे ही आप सेकेंड और थर्ड ट्रांजिशन सीरीज में आते हो तो ये जो स्पिन ओनली फॉर्मूला है वो वहाँ पे कोई यूजफुल नहीं है उसका। ठीक है, यूजफुल नहीं होने की वजह से क्या हम वो अवॉइड करेंगे और हम लोग क्या करेंगे, क्योंकि वो टेम्परेचर डिपेंडेंट है। ओके, तो हम लोग टेम्परेचर से क्या कितना वेरी हो रहा है
उससे हम स्टडी करेंगे। ओके, और ये आपको आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलो यहाँ पे आपका मैग्नेटिक खत्म हुआ। अभी कलर, ठीक है, कलर प्रॉपर्टीज क्या है ट्रांजिशन मेटल में वो देखेंगे। ठीक है, तो अभी कलर क्यों दिखता है ट्रांजिशन मेटल में, उसका आंसर यहाँ पे दिया है। द रीजन वाई ट्रांजिशन मेटल इन पर्टिकुलर आर कलरफुल इज बिकॉज दे हैव अनफिल्ड और आइदर हाफ filled d orbitals, and crystal field theory explains the splitting of the d orbital, which splits the d orbital to higher and a lower orbital। ठीक है, अभी ये मैंने फर्स्ट आंसर दिया आपको। ये क्या है आपका 1 मार्क के लिए अगर क्वेश्चन पूछते आपको, ठीक है, तो आप ये आंसर इतना सा लिख सकते हो उसके लिए 1 मार्क के लिए। ठीक है, कि क्यों ट्रांजिशन मेटल्स कलरफुल होते हैं। ओके, नाउ 2 मार्क्स के लिए क्वेश्चन क्या पूछ सकते हैं, व्हाई डू ट्रांजिशन एलिमेंट्स शो कलर। ओके, अंडरस्टूड। अभी इसका आंसर क्या हो सकता है, व्हेन विजिबल लाइट फॉल्स ऑन अ ट्रांजिशन मेटल कंपाउंड और आयन, द अनपेड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द लोअर एनर्जी d orbital get promoted to higher energy d orbitals called dd transition। okay, now due to absorption of विजिबल लाइट। ठीक है, तो अभी आपको 2 मार्क्स में क्या किया आपने, वही चीज है, सिर्फ हमने डिटेल में एक्सप्लेन किया। क्या, कि जो आपके अनपेड इलेक्ट्रॉन से डी ऑर्बिटल में से लोअर एनर्जी टू हाई एनर्जी जाएगी। ओके, तो वहां पे डीडी ट्रांजिशन देखने मिलेगा। ठीक है, और यहाँ पे क्या होगा, जब डीडी ट्रांजिशन आप देखोगे तो क्या होगा, जो भी लाइट आपका वहां पे रिफ्लेक्ट होगा, जो हमको कलर दिखाएगा, ओके, वो क्यों होगा, बिकॉज ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ विजिबल लाइट। अंडरस्टूड। नाउ देयरफॉर ट्रांसमिटेड लाइट शोज सम कलर, और ये जो ट्रांसमिटेड लाइट रहेगा ये क्या करेगा, आपका कुछ कलर दिखाएगा। ओके, नाउ कॉम्प्लीमेंट्री टू एब्जॉर्ब कलर। ठीक है, तो कलर किसके ऊपर डिपेंड है, हमारा एब्जॉर्प्शन के ऊपर। ठीक है, तो जिस कलर में एब्जॉर्प्शन होगा उसी कलर का जो भी कॉम्प्लीमेंट्री कलर है वो हमें वहां पे दिखाई देगा। अंडरस्टूड, समझ में आप लोगों को। अभी ये देखो, यहाँ पे आपका फ्रीक्वेंसी दिया है कि कितने फ्रीक्वेंसी लेके कितने फ्रीक्वेंसी तक अगर आपका एब्जॉर्प्शन और रिफ्लेक्शन ट्रांसमिशन होता है तो आपको कलर देखने मिलेगा। ठीक है, तो अभी आप यहाँ पे आप देख सकते हो हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे 580 से। ठीक है, तो 580 नैनोमीटर से अगर 560 के बीच में दिखता है आपको तो येलो कलर दिखेगा। ओके, या 560 से 490 के बीच में दिखेगा तो ग्रीन दिखेगा। 430 से 490 के बीच में ब्लू, एंड अगर 430 से 400 के बीच में वायलेट और ब्लू दोनों दिखेगा। क्योंकि अगर 430 से थोड़ा सा हम कम करेंगे तो तब तक ब्लू दिखेगा, लेकिन 400 के नियर बाय वायलेट हो जाएगा वो। ठीक है, अगेन 800 नैनोमीटर से 620 नैनोमीटर तक आपको क्या, रेड कलर दिखाई देगा। अंडरस्टूड, तो ये था फ्रीक्वेंसी बेस्ड आपका। अभी हम आगे देखेंगे कुछ क्वेश्चंस जो आपके एग्जाम में एक्सपेक्टेड है। ओके, अंडरस्टूड। नाउ व्हाई डू वी सी डिफरेंट कलर्स अमंग ट्रांजिशन एलिमेंट्स, ऐसा आपको 2 मार्क्स के लिए डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है। नाउ लिसन, आपका ये जो क्वेश्चन मैंने यहाँ पे दिया था आपको, व्हाई डू ट्रांजिशन एलिमेंट्स शो कलर, ये अलग है और यहाँ पे ये क्वेश्चन अलग है। ठीक है, कि व्हाई डू वी सी डिफरेंट कलर्स अमंग ट्रांजिशन एलिमेंट्स। ठीक है, अंडरस्टूड, तो इसका आंसर अलग रहेगा। तो क्या है इसका आंसर, व्हेन दे स्टार्ट बॉन्डिंग विद अदर लिगेंड्स ड्यू टू डिफरेंट सिमेट्रीज ऑफ द d orbital and the inductive effect of the ligands on the electron, the d orbital split apart and become non degenerate। ठीक है, सबसे पहले हम क्या एक्सप्लेन करेंगे, जब भी आपके जो ट्रांजिशन एलिमेंट से बॉन्डिंग होना स्टार्ट करेंगे लिगेंड्स के साथ में, ठीक है, तो अलग अलग सिमेट्री फॉर्म करेंगे, है ना। तो अलग अलग सिमेट्री फॉर्म करेंगे तो आपका जो इंडक्टिव इफेक्ट है लिगेंड का इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर अलग अलग होगा, है ना। तो आपका जो डी ऑर्बिटल्स में स्प्लिट होगा, ठीक है, स्प्लिटिंग होगी, राइट। तो स्प्लिटिंग की वजह से क्या होगा, वो नॉन डीजेनरेट हो जाएगा। इसका मतलब क्या हो जाएगा कि वो जो आपका कॉम्प्लेक्स फॉर्म हो जाएगा उसकी वजह से आपके जो भी इलेक्ट्रॉन्स है वो डीजेनरेट हो जाएंगे, राइट। तो अब यहाँ पे क्या होगा, जो इलेक्ट्रॉन डीजेनरेट होने की वजह से क्या होगा, लोअर एनर्जी से हायर एनर्जी में आपका
इलेक्ट्रॉन जंप करेगा कहाँ का, आउटर मोस्ट ऑर्बिट, दैट इज योर डी ऑर्बिटल वाला, ओके। सो नाउ व्हेन एन इलेक्ट्रॉन जंप्स फ्रॉम लोअर एनर्जी डी ऑर्बिटल टू हायर डी हायर एनर्जी डी ऑर्बिटल, दैट इज अ डी डी ट्रांजिशन। समझ में आप लोगों को अब ये क्या हो जाएगा, डी डी ट्रांजिशन देखने मिलेगा। डी डी ट्रांजिशन मतलब क्या, लोअर एनर्जी से हायर एनर्जी में आपका इलेक्ट्रॉन जंप कर रहा है, ओके। So now the energy of excitation correspond to the frequency of light absorbed, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या हो रहा है, आपका जब इलेक्ट्रॉन जंप हो रहा है तो वहाँ पे एक्साइटेड स्टेट देखने मिल रहा है आपको एनर्जी का, राइट। तो ये एनर्जी क्या करेगा, इस एनर्जी की वजह से आपका क्या होगा, जो लाइट है एब्जॉर्ब होगा, ठीक है। और जिस भी फ्रीक्वेंसी में आपका लाइट एब्जॉर्ब होगा वही आपको रिफ्लेक्शन में आपको कलर दिखाई देगा। अंडरस्टूड। Now, thus the energy required by the electrons for a change is provided by the light waves, ठीक है। एब्जॉर्प्शन में क्या हो रहा है, एनर्जी रिक्वायर्ड है आपको, ठीक है। तो ये जो एनर्जी रिक्वायर्ड है किसके लिए, आपके इलेक्ट्रॉन्स को लोअर एनर्जी से हायर एनर्जी में पहुंचाने के लिए, ओके। तो ये किसके थ्रू जा रहा है, लाइट वेव्स के थ्रू, ओके। नाउ द फ्रीक्वेंसी ऑफ अ लाइट वेव इज ऑब्जर्व टू लाई इनविजिबल रेंज, ठीक है। नाउ द फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट एब्जॉर्ब डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द लिगेंड्स, ठीक है। अभी हम बोल रहे हैं कि जिस फ्रीक्वेंसी में वो एब्जॉर्ब होगा तो वही हमें कलर, उसका करस्पॉन्डिंग कलर देखने मिलेगा। तो ये किसके ऊपर डिपेंड है, नेचर ऑफ लिगेंड्स, ठीक है। जैसा आपका लिगेंड्स का नेचर है उसके हिसाब से हमें कलर मिलेगा, ओके। चलो एग्जांपल देखेंगे, अभी आपको एग्जांपल देना बहुत ही जरूरी है यहाँ पे, ओके। सो फॉर एग्जांपल, इफ द इलेक्ट्रॉन इज एन octahedral metal complex can absorb green color light, okay, and get promoted from dyz orbital to d square z orbital, and the compound will reflect all the colors except green। समझ में आप लोगों को, अगर आप फॉर एग्जांपल ऑक्टाहेड्रल मेटल कॉम्प्लेक्स लेते हो, ठीक है, तो वो ग्रीन कलर का लाइट एब्जॉर्ब करेगा, ठीक है। अब जब ग्रीन कलर का लाइट एब्जॉर्ब करेगा, ठीक है, तो जो रिफ्लेक्शन में है आपको ग्रीन छोड़ के जितने भी करस्पॉन्डिंग कलर्स है वो दिखाई देंगे आपको, ओके। नाउ हेंस द कॉम्प्लीमेंट्री कलर ऑफ ग्रीन विल बी ऑब्जर्व्ड एज द कलर ऑफ द कंपाउंड, और जो कंपाउंड का कलर दिखेगा वो क्या रहेगा, करस्पॉन्डिंग कलर होगा जो भी ग्रीन का रहेगा, ठीक है। लेकिन ग्रीन नहीं रहेगा, ग्रीन छोड़ के, ठीक है। Now next question, it can be expected in exam. How can you remember the color of transition metals, ठीक है। अब ये देखो, ये क्वेश्चन आपके टेक्स्ट बुक में दिया है, ओके। ये है आपका अंडरस्टैंडिंग बेस के ऊपर क्वेश्चन, ठीक है। अगर आप देखोगे न्यू पेपर पैटर्न के हिसाब से, तो न्यू पेपर पैटर्न के हिसाब से आपको एक क्वेश्चन ऐसा आएगा, लॉजिकल क्वेश्चन, जो कि आपके अंडरस्टैंडिंग के बेस पे होगा, ठीक है। तो आपको अपना दिमाग यूज करना पड़ेगा और जो भी कंसेप्ट आपने पढ़ा है कंसेप्ट को आपको अप्लाई करना है यहाँ पे, ठीक है। तो ये उस टाइप में ये क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा, one way of learning colors of transition metal ions is by taking a color pencil and coloring the metal with the same color as the metal is of. For example, titanium is a purple in the color, so you can just create a purple box surrounding the titanium and or fill it with the purple color pencil। अभी ये कौन से कंसेप्ट है, अभी हमने जो पढ़ा था डी डी ऑर्बिटल्स का, ठीक है, उसके ऊपर से ये है ना कि क्या होगा, जो कलर आपका लाइट एब्सॉर्ब करेगा तो वो कलर छोड़ के बाकी उसका करस्पॉन्डिंग कलर क्या होगा, आपका रिफ्लेक्ट होगा, ठीक है, ट्रांसमिट होगा। तो अभी इन्होंने क्या बोला है कि अगर हमको कलर रिमेम्बर करना है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एग्जांपल पेंसिल है, ठीक है। तो हम पेंसिल का कलर क्या है, समझो पर्पल कलर है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, मेटल का भी पर्पल कलर कर देंगे, ओके। तो ये उसका क्या हो जाएगा, तो हमको जब भी कोई भी लाइट रिफ्लेक्ट होगी तो पर्पल कलर की ही दिखेगी, ठीक है। तो जो अगर आप व्हाइट कलर का एक बॉक्स रख दोगे, और बॉक्स के अंदर पेंसिल रख दोगे और उस पर लाइट एमिट करोगे, ठीक है, तो क्या होगा, तो जो रिफ्लेक्शन रहेगा वो पर्पल कलर का हो जाएगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, आप जैसे कि दिवाली आने वाली है तो उसमें आप लाइटिंग लगाते हो, ठीक है। तो जो कलर की आप लाइटिंग लगाओगे वही कलर का आपको क्या होगा, सराउंडिंग में वही आपको लाइट
फैलती हुई दिखेगी। ओके, अब आप ऐसा तो नहीं कि अंदर जो बल्ब है उसको ही चेंज कर रहे हो हर बार, नहीं ना। तो क्या होता है, एक ही बल्ब में से अलग अलग लाइट आती है ना। तो क्यों होती है, क्योंकि आप उसके ऊपर या तो उसका लेयर, उस कलर का अलग अलग लेयर लगा देते हो, तो जिस लेयर पे आपका लाइट फॉल होगा वही लेयर का कलर क्या होगा, आपका ट्रांसमिट होगा। अंडरस्टूड। तो फॉर एग्जांपल हम लोग का मोस्टली क्या होता है, ग्रीन, ऑरेंज, रेड, ब्लू, यही कलर हम लोग लगाते दिवाली में, राइट। तो अगर समझो आपका एक ही बल्ब है, एक ही बल्ब के ऊपर अलग अलग लेयर लगा दिया हमने, ठीक है। और उसको हमने, जैसे कि हम लोग साइंस के स्टूडेंट है, हमको पता है सीरीज और पैरेलल में हमारा करंट फ्लो हो सकता है। ओके, तो हम लोग क्या करेंगे, अगर सीरीज में हम लोग उसको करंट फ्लो कर रहे हैं, ठीक है, तो बल्ब में क्या होगा, तो फॉर एग्जांपल जो आपका फर्स्ट लेयर है, फर्स्ट लेयर में आपका करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है, तो वो अगर आपका ब्लू कलर का है तो आपका ब्लू कलर ट्रांसमिट होगा, ठीक है। और अगर सेकेंड लेयर ग्रीन कलर का है तो ग्रीन होगा, एज सो ऑन। ठीक है, समझ में आप लोगों को। सो आई थिंक इट इज सफिशिएंट फॉर टुडे। यू हैव टू लर्न एंड राइट द टेस्ट फॉर ऑल द क्वेश्चंस। ठीक है, आपको कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। अगर कोई डाउट है सो यू कैन आस्क योर डाउट्स। ओके, थैंक यू सो मच। स्टडी विल बी सेफ एट होम।